फ्रेंड्स, दी फिलीज ग्लोबल थिंक टैंक एक्सक्लूसिव फॉर यंग माइंड्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली हमने देखा कि स्कूल एजुकेशन वर्सेस कोचिंग ये डिबेट नेशनल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में चर्चा में था। अंजना ओम कश्यप द्वारा किए गए एक ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री पर हम कह सकते हैं कमेंट से जो पूरी ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री एक तरह से भड़क गई और जितने भी ये बड़े बड़े ऑनलाइन जो टीचर्स हैं उन्होंने एक तरह से कलेक्टिव जो फ्रंट अंजना ओम कश्यप के खिलाफ खोल दिया। दोस्तों, स्कूल एजुकेशन वर्सेस कोचिंग ये एक बहुत ही डीप डिबेट है और इस चीज़ के पीछे छुपे हुए बहुत ही डीप रूटेड और गहरे जो क्वेश्चंस को हमें देखना चाहिए। स्कूल एजुकेशन के साथ साथ कोचिंग इंडस्ट्री हम कह सकते हैं हिंदुस्तान में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और उसका ग्रोथ रेट डे बाई डे ईयर बाई ईयर बहुत ऊपर ही जा रहा है। जो लोग हैं उनका ये मानना है कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो स्कूल एजुकेशन को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करती है, यानी स्कूल में जो कई जगह कमियां हम कह सकते हैं रह जाती है तो उसको ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है ये पूरा करती है। और हम देख सकते हैं कि साउथ इंडिया की अपेक्षा नॉर्थ इंडिया में ये जो इंडस्ट्री है इसका जो हम कह सकते हैं ग्रोथ रेट बाकी जगह से बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके पीछे कुछ डीप रूटेड क्वेश्चंस को हम सबसे पहले उठाते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसको हम एड्रेस कर पाए इस वीडियो के एंड में। सबसे पहली बात ये है कि पॉइंट फर्स्ट मैं आपके सामने ये उठाना चाहता हूँ कि क्या ये स्कूल रिफॉर्म्स के एक बहुत डीप रूटेड क्वेश्चन को फ्रंट पर नहीं लाता है। दोस्तों, आप देखिए, अगर हमारे स्कूल्स एफिशिएंट हों यानी वो सब चीज़ें पढ़ा रहे हों जो कि एक बुक में है और जो एक बच्चे को नीड है, तो मुझे लगता है कि ट्यूशन फर्स्ट लेवल पर शायद ट्यूशन ही जो कोचिंग की जो इंडस्ट्री है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर स्कूल एफिशिएंट है, यदि स्कूल में बच्चे के कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं क्लियर है, तो क्या कोचिंग की ज़रूरत है? अगर स्कूल कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पा रहा तो हम कह सकते हैं क्या वो स्कूल एफिशिएंट है या नॉन एफिशिएंट है? तो ये एक डीप रूटेड जो स्कूल रिफॉर्म का जो एक क्वेश्चन है उसको ये सबसे पहले फ्रंट पर लाता है। दूसरा पॉइंट है वेस्टेज ऑफ टाइम। दोस्तों, हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं यूपीएससी द्वारा, आईबीपीएस द्वारा, तो आमतौर पर बच्चों का और पेरेंट्स का ये मानना है कि स्कूल की जो बुक्स है उसको पढ़कर वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि क्या ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है? आप खुद सोचिए, अगर स्कूल इतने एफिशिएंट नहीं है जो कि एक हम कह सकते हैं जॉब की रिक्वायरमेंट है और स्कूल में जो एजुकेशन दी जा रही है उसके बीच एक कोलैबोरेशन नहीं है जिसे हम एकेडमिक एंड इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन हम कह सकते हैं। और कई बार डिबेट में या इंटेलेक्चुअल लोग उसे उठाते रहते हैं कि किस प्रकार हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना एफिशिएंट हम बनाएं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, वो जो फ्यूचर रेडी होके या जॉब रेडी होके वो सोसाइटी में आए। आईआईटीज़ इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आईआईटी से निकले हुए बच्चों को कोचिंग की शायद उतनी नीड नहीं होती है जितनी बाकी जगहों के बच्चों में देखा जाता है। ख़ासतौर पर गांव के परिवेश से जो बच्चे आते हैं, जो रूरल एक तरह से बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट जा रहे हैं या यूपीएससी की कोचिंग कर रहे हैं या एनडीए सीडीएस की कोचिंग कर रहे हैं, तो उनको जो नीड है कोचिंग की वो शायद एक आईआईटी या दूसरे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे को उतनी नहीं है। तो दोस्तों, क्या ये जो एक हम कह सकते हैं ये जो एक क्वेश्चन है ये स्कूल एजुकेशन या स्कूल रिफॉर्म के क्वेश्चंस को ये फ्रंट पर नहीं ला रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है इन स्कूलों को रिफॉर्म हम कैसे करें। तो सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स को अधिक से अधिक एंगेजमेंट स्कूल के साथ बढ़ानी चाहिए ताकि उनको पता लगे। एक तरह से पेरेंट का एजुकेटेड होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों के साथ साथ
क्योंकि अगर स्कूल एजुकेशन को एफिशिएंट हमने बनाना है, अपने स्कूलों को रिफॉर्म हमने करना है, तो उसके लिए पेरेंट्स का और जो स्कूल के साथ एंगेजमेंट है उसको अधिक से अधिक हमको बढ़ाना होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है जो कि ऑब्वियस है, जो कि एक इकोनॉमिक हम कह सकते हैं बर्डन है, जो दोस्तों कोचिंग इंडस्ट्री है वो लगभग बहुत 100 करोड़ से तो हम ऊपर ही उसको मान के चलते हैं एवरेजन। जो ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट कई अरबों का ये कारोबार आप देख सकते हैं चला रहे हैं। इनमें से मैं नाम तो नहीं लूँगा, जितने आप देख सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म, तो इनका कई करोड़ों का इनका एक तरह से कह सकते हैं बिजनेस है। और इनका जो फीस स्ट्रक्चर है उसको गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। आप इस बात को ध्यान में रखिए। इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो अपने मर्जी से ये डिसाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये अपनी मन मर्जी से बच्चों से या पेरेंट्स से पैसे ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से वसूल कर रहे हैं, या आप लूट शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका अगर स्टूडेंट टू रिज़ल्ट आप रेशियो देखेंगे तो वो बहुत ही कम रहता है, और बाकी जगहों के मुकाबले, जो कि सिंपल इंस्टीट्यूट भी है, कोई कम फीस में अगर कोचिंग दे रहा है, लेकिन उसके हम कह सकते हैं मुकाबले इनका भी उतना ही लगभग रिज़ल्ट रहता है। तो क्वेश्चन हमने ये देखना है कि हम अपने स्कूलों को कैसे रिफॉर्म करें, जो कि एक तरह से सब्सिडाइज एजुकेशन स्कूल में दी जा रही है, ताकि बच्चों को जो है जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए कहीं अलग जगह तैयारी ना करनी पड़े। अगर उसे पढ़ना भी पड़े तो वो सेल्फ स्टडी करे, और स्कूल एजुकेशन के बेस पर वो सेल्फ स्टडी करके हमारा बच्चा, जो कह सकते हैं जो इंडिया का जो यूथ है, वो जॉब ले सके। इससे क्या होगा, एक तो इकोनॉमिक बर्डन पेरेंट्स पर कम होगा, और दूसरा हम देख सकते हैं कि जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो आप हम देख सकते हैं कम होगा। ये पॉइंट्स मैंने आप सबको बताए हैं, ये काम करेंगे लॉन्ग टर्म में, यानी ये एकदम तो नहीं चेंज किया जा सकता। तो अभी के लिए पेरेंट्स को करना क्या है कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के साथ एंगेजमेंट बढ़ाना आप शुरू करें, और दूसरा जहां आप अपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेज रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेटर तो फिर भी आपके सामने आके सब कुछ है वो आपको दिख रहा है, लेकिन जो ऑफलाइन जो कोचिंग है वहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक तो उन इंस्टीट्यूशन के साथ भी आप हम कह सकते हैं अकेडमीज़ के साथ आप एंगेजमेंट बढ़ाएं, क्योंकि ये जो शब्द है अकेडमी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गोरख धंधा चला हुआ है। नॉन एफिशिएंट लोग जो कहीं ना कहीं से फेल होकर आए हैं वो इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। आप इस बात को समझिए, क्योंकि जो व्यक्ति तो कामयाब हो चुका है अपनी किसी न किसी फील्ड में, कोई टीचर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, या कोई आप कह सकते हैं आर्मी ऑफिसर है, तो वो सभी तो काम कर रहे हैं, उन्होंने स्टडी किया है, काफ़ी अच्छी स्टडी की है, तभी वो कामयाब हुए हैं। लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं से फेल होके आए हैं, वो हो सकता है किसी भी फील्ड से, तो वो एक तरह से एजुकेटर बन चुके हैं। मैं सबको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। कई बार आपकी लक आपका साथ नहीं आपका देती है, तो आप हो सकता है कि आपसे एग्ज़ाम क्रैक ना हो और आप एजुकेटर बने, और अच्छे हम कह सकते हैं एजुकेटर होते हैं। मैं किसी को जनरलाइज में नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बहुत ही जिनको कॉन्सेप्ट पर जिनकी पकड़ है, लेकिन उन लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है पहले हम कह सकते हैं लेवल पर। और आप ज़रूर विजिट कीजिए एकेडमीज़ में जहाँ आपका बच्चा कोचिंग लेने जा रहा है, या कोई और आप उस टीचर के बारे में उससे आप पूछिए, उसका आप बैकग्राउंड चेक कीजिए, जो एजुकेटर है एकेडमीज़ में और कहीं भी, और उसकी आप डिग्रीज देखिए, कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं है। क्योंकि अगर नॉन एफिशिएंट लोग एजुकेशन में आएंगे तो जाहिर सी बात है, एक तो वेस्टेज ऑफ टाइम उसमें बहुत सारा होगा, और आपके बच्चों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। और जो ग्राउंड लेवल पे हम चाहते हैं कि हमारी एजुकेशन जो सिस्टम एफिशिएंट हो, हम चाइना से, अमेरिका से हम कम्पीट करें, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ें फर्स्ट लेवल पर छोटी तो लग सकती है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा होगा। और तो आप भी अपने विचार रखिए कमेंट बॉक्स में, और अधिक से अधिक इस चैनल के साथ जुड़िए आप। ये स्पेशली हमारे बच्चों के लिए ही है, हमारे जो हम कह सकते हैं यंग जनरेशन है, उनके लिए ये
थिंक टैंक है और इस पे बच्चों से रिलेटेड इश्यूज ही उठाए जाएंगे और उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर। थैंक यू वेरी मच।